Assalamu alaikum students. Today we will do chapter number 4 input devices. ठीक है, so we are going to start our chapter number 4, that is input devices. So you have learned that a computer accepts data and instructions. It processes the data according to the instructions. ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है और फिर उस डाटा पर प्रोसेसिंग करता है उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग. ठीक है, जो भी हम काम उसे बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल ऐसे है, इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि जैसे कोई बंदा है, हम उसे कोई काम बोलते हैं. ठीक है, उसके पास ब्रेन है, उसके पास माइंड है. ठीक है, जब हम उसे कोई काम कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई कहता है कि मुझे पानी ला दो. ठीक है, आप उसको सुनते हो. ठीक है, सुनकर आपका माइंड क्या कहता है कि फ़ौरन से किचन में जाना है, पानी डालना है और उस बंदे को देना है. ठीक है, जिसने भी मांगा आपसे. तो आपके माइंड ने उसके ऊपर क्या की, प्रोसेसिंग की, यानी किसी ने आपको इंस्ट्रक्शन दी. उस इंस्ट्रक्शन पर उस डाटा के अकॉर्डिंग आपके माइंड ने प्रोसेसिंग की. ठीक है, और बाद में क्या दिया, आउटपुट, यानी उस बंदे को दे दिया. इनपुट उसने क्या दिया था कि मुझे पानी दो. ठीक है, आपको ग्लास दिया कि मुझे पानी डाल के दो. तो आप गए किचन में, पानी डाला, आपने प्रोसेसिंग करके आपने उस बंदे को दे दिया. आउटपुट क्या, पानी वाला ग्लास. ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर भी करता है. कंप्यूटर के पास भी माइंड है. ठीक है, जिसे हम CPU बोलते हैं. जब भी हम उसे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं, वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और फिर हमें एंड पे कोई ना कोई रिज़ल्ट जनरेट करता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं. ठीक है, सो कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ऑन. ठीक है, ख़ुद से वो कोई ना डाटा और इंस्ट्रक्शंस पर काम नहीं कर सकता जब तक कि उसे इनपुट ना मिले. ठीक है, जिसके लिए हम इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं. सो इट नीड्स टू टेक देम एज इनपुट फॉर विच इनपुट डिवाइसेस आर यूज़. ठीक है, डाटा और इंस्ट्रक्शंस हम उसे देते हैं इनपुट के तौर पे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू. ठीक है, डायग्राम में आपको विजिबल हो रहा है, एग्जैक्ट शो हो रहा है कि इनपुट डिवाइस के थ्रू हमने उसे क्या दिया, डाटा और इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, देन प्रोसेसिंग डिवाइस जो हमारे पास CPU है, उसने प्रोसेसिंग की और फिर उसने रिज़ल्ट दिया आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको. ठीक है, सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस. इस चैप्टर में हम इनपुट डिवाइसेस देखेंगे, उनकी टाइप्स पढ़ेंगे, उन्हें एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे. ठीक है, सो बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस की टाइप्स हैं. कीबोर्ड और माउस जो है कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं, तो हम इनको देखेंगे. ठीक है, सो इन दिस लेसन वी विल लर्न द यूज़ ऑफ दीज डिवाइसेस कि कीबोर्ड को कैसे यूज़ करना है, माउस को कैसे यूज़ करना है. सो फर्स्ट इज़ कीबोर्ड. अ कीबोर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. विदाउट इट द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. ठीक है, कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट नहीं, इम्पॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता. सो कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इट. अ कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर. ठीक है, कीबोर्ड किस लिए यूज़ होते हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एंटर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर. ठीक है, जब तक कीबोर्ड नहीं होगा हम अपनी इंस्ट्रक्शंस, हम अपना डाटा एंटर नहीं कर सकेंगे कंप्यूटर में. ओके, सो कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर. कीबोर्ड किसकी तरह दिखता है, टाइपराइटर आपने देखा होगा, उस पर अल्फ़ाबेट्स होते हैं. ठीक है, टाइप करते जाते हैं, सारे अल्फ़ाबेट्स टाइप होते जाते हैं. ठीक है, बटन प्रेस होते हैं तो लेटर्स टाइप होते हैं. सो इट इज़ नोन एज कीबोर्ड बिकॉज इट हैज़ गॉट मैनी कीज़ ऑन इट विच आर यूज्ड फॉर टाइपिंग. ठीक है, इसको कीबोर्ड क्यों कहा जाता है कि ये बोर्ड है किसका, की का. बहुत सारी कीज़ इसके ऊपर हैं जो टाइपिंग के लिए यूज़ होती हैं. ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कीबोर्ड. की क्या है, अ की इज़ अ स्मॉल बटन विच हैज़ गॉट सम कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन इट. ठीक है, स्मॉल बटन होता है जिसके ऊपर कैरेक्टर प्रिंट हुआ होता है. जब हम उसे प्रेस करते हैं तो वो बटन जो है आपका जाता है स्क्रीन पर शो होता है. ठीक है, वो कैरेक्टर शो होता है, टाइप्ड हो जाता है. सो द कैरेक्टर कैन बी लेटर, नंबर और सिंबल. आपका कैरेक्टर लेटर हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ABC, नंबर आपका कोई भी 1 2 3 हो सकता है. ठीक है, और सिंबल यानी आपका क्वेश्चन मार्क का सिंबल हो जाए, फुल स्टॉप का कोई भी सिंबल. ठीक है, सो आपने कीबोर्ड पे देखे होंगे लेटर्स भी हमारे पास होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और सिंबल्स भी होते हैं. ऑन प्रेसिंग अ की द कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन द की गेट्स टाइप्ड एंड अपीयर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. ठीक है,
कि जब भी हम की प्रेस करते हैं तो कैरेक्टर हमारा जो है की पर जो होता है वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है, टाइप हो जाता है, सॉरी प्रिंट हुआ हुआ कैरेक्टर टाइप हो जाता है और मॉनिटर स्क्रीन पर आ जाता है। सो जनरली कीबोर्ड में कितनी कीज़ हैं? 104 कीज़ हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ होती हैं, ठीक है। सो उन कीज़ को हमने डिवाइड किया हुआ डिफरेंट क्लासेस में, ठीक है। फर्स्ट इज़ अल्फ़ाबेट की, सेकंड इज़ न्यूमेरिक की, थर्ड इज़ फंक्शन की, फोर्थ इज़ एरोस की एंड फिफ्थ इज़ स्पेशल कीज़। ओके, अल्फ़ाबेट कीज़, द कीज़ ऑन विच द लेटर लाइक ए बी सी जिसमें प्रिंट हुए हैं आर प्रिंटेड और कॉल्ड अल्फ़ाबेट। उन्हें क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट कीज़, बिकॉज दीज आर called as alphabets A, B, C, D, R, okay, up to Z. And there are 26 alphabet keys on a keyboard. Alphabet keys are used to type the capital letters from A to Z और small letters दोनों को A to Z टाइप कर सकती है, ठीक है। ये कीज़, एग्जाम्पल टू टाइप द वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर टाइप करने के लिए हमें क्या चाहिए? कौन सी कीज़ चाहिए? COMPUTER, ठीक है। एक के बाद दूसरी, एक, ठीक है, दूसरे के बाद तीसरी, जो हमें लेटर्स चाहिए हम टाइप करते रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज़ न्यूमेरिक कीज़, ठीक है। न्यूमेरिक कीज़ हमारे पास कौन सी होती हैं? वो कीज़ जो कि नंबर्स पे कंटेन कर रही होती हैं, कंसिस्ट होती हैं, ठीक है, 0 to 9, ठीक है, प्रिंट हुई भी होती हैं। यू कैन सी हेयर दीज आर न्यूमेरिक कीज़, ठीक है। यहाँ पर भी होती हैं, यहाँ पर भी होती हैं समटाइम, ठीक है। और ये जो एरिया आपको अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये सारा एरिया अल्फ़ाबेट कीज़ का एरिया। सो न्यूमेरिक कीज़ आर द कीज़ ऑन विच नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 आर प्रिंटेड एंड दीज कीज़ आर यूज्ड फॉर टाइपिंग नंबर्स टाइप करने के लिए, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नंबर कीज़ भी इन्हें कहते हैं। ऑन प्रेसिंग अ नंबर की, द नंबर प्रिंटेड ऑन द की अपीयर ऑन द स्क्रीन, ठीक है, कि नंबर की प्रेस करेंगे तो वही नंबर अपीयर होगा। फॉर एग्जांपल 1 किया है तो 1 आएगा, 3 किया है तो 3 आएगा, ठीक है। जो नंबर आप टाइप करोगे, प्रेस करोगे, वो आपका टाइप हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल टू टाइप द नंबर 24 अगर टाइप करना है तो फर्स्ट यू विल प्रेस द की टू नंबर 2, ओके, एंड देन द की विद द नंबर 4, ठीक है, तो वो आपका 24 प्रिंट हो जाएगा। सो देन अ कीबोर्ड हैज़ नंबर कीज़ एट 2 प्लेसेस, ठीक है, 2 जगहों पर हैं। कहाँ पर? एक मैंने आपको बताया फंक्शन कीज़ वाली जगह पे होती है और एक न्यूमेरिक कीपैड जो पूरा होता है वहाँ पर होती है। ओके, देन फंक्शन कीज़, देयर आर कीज़ ऑन विच F1, F2, F3 प्रिंटेड हुए होते हैं। इन कीज़ को हम फंक्शन कीज़ कहते हैं, ठीक है। ये कीज़ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए इतना ही है कि आप इसे इतना याद रखो कि ये कीज़ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है, और कीज़ से मिलकर। और मज़ीद जो है आप बड़ी क्लासेस में लर्न करोगे कि ये कीज़ क्या करती हैं। देन कम टू द एरो कीज़, फिर हमारे पास एरो कीज़ होती हैं, ठीक है, जो आप मोस्टली गेम्स के लिए भी यूज़ करते हो, ठीक है। एरो कीज़ हैव गॉट एरोज़, उनके ऊपर प्रिंट हुए हुए होते हैं, ठीक है। दीज कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन, ठीक है, कर्सर को मूव करने के लिए भी यूज़ होती है। स्क्रीन पर जो आपका पॉइंटर है, कर्सर है। कर्सर क्या होता है? ब्लिंकिंग लाइन होती है जो कि मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर देखी जा सकती है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। आप कुछ टाइप कर रहे हो, लिख रहे हो तो ब्लिंक कर रही होती है, कभी आ रही होती है, कभी जा रही होती है, ठीक है। और उसे राइट करना है, लेफ़्ट करना है, आप इन कीज़ के थ्रू कर सकते हो। सो द कर्सर शो द पोजीशन वेयर द कैरेक्टर टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। कर्सर वो पोजीशन शो करता है जहाँ से कैरेक्टर टाइप होने लगे, यानी जहाँ पे भी करंट पोजीशन वो शो करेगा जहाँ से टाइप होने लगे, ठीक है। जहाँ पे भी वो होगा उस जगह पे आपका लेटर टाइप होगा। एरो कीज़ फिर यूज़ की जाती हैं कर्सर को मूव करने के लिए डिफरेंट डायरेक्शंस में, अप, डाउन, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। एरो कीज़ को हम कर्सर मूवमेंट कीज़ भी कहते हैं, ओके, remember. So now here you can see the whole keyboard. There are function keys, there are alphabet keys, there are caps lock, आगे हम डिस्कस करेंगे numeric keys, okay, and arrow keys, enter key, numeric keys, shift key, spacebar key, enter key again, okay. So you can see, so example of function key, sorry, cursor key. To move the cursor from the first line to the fourth line you need to press
डाउन एरो की 3 टाइम्स, ठीक है, कि आपको अगर मूव करवाना है कर्सर को फर्स्ट लाइन से फोर्थ लाइन तक तो आपको जो डाउन वाली है वो 3 टाइम्स प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है, तब वो नीचे वाली लाइन पे जाएगा। देन स्पेशल कीज़, फिर कुछ हमारे पास स्पेशल कीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए होती हैं। ओके, सो द कीबोर्ड हैज़ गॉट सम स्पेशल कीज़ विच आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस। सम ऑफ द स्पेशल कीज़ आर एज फॉलोज, ठीक है। फर्स्ट वो की है दैट इज़ द एंटर की। एंटर की टेल्स द कंप्यूटर दैट एन इंस्ट्रक्शन इज़ ओवर, ठीक है। एंटर की बता देती है कंप्यूटर को कि अब इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया, इसलिए वो एंटर प्रेस हो जाए, जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो हो जाए, ठीक है। सब इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे चुके हैं, उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। जैसे कि हमने गूगल पे कुछ सर्च करना है तो हम लिखते हैं और साथ ही एंटर प्रेस कर देते हैं कि हमारी सर्च, हमारा जो इनपुट थी हमने दे दी, अब उसने काम करना है, ठीक है। सो एंटर की इज़ ऑल्सो यूज़ टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। अच्छा, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए भी यूज़ होती है एंटर की। कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भेजना है तो देन एंटर की आप प्रेस करोगे। व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो इसलिए कैप्स लॉक की। द कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स, ठीक है, कैपिटल लेटर्स को टाइप करने के लिए यूज़ होती है। जब भी कैप्स लॉक ऑन होगी तो ग्रीन लाइट अपेयर होती है कीबोर्ड के टॉप राइट हैंड साइड पे, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी कैप्स लॉक की ऑन है, ठीक है। कैपिटल लेटर्स और आपके टाइप होंगे जब ही ये ऑन होगी, ठीक है। जब भी ऑफ होगी तो स्मॉल लेटर्स टाइप होंगे, ठीक है। कैप्स नेम ही इसीलिए कैपिटल से है, ठीक है, कैपिटल। देन कैप्स लॉक कैन बी टर्न ऑन बाय प्रेसिंग द कैप्स लॉक की वंस, ठीक है। अगर ऑफ़ करना है तो फिर दोबारा कैप्स लॉक को प्रेस करना पड़ेगा, अगर ऑन करना है तो दोबारा ऑन करना प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। शिफ्ट की इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद एन अदर की। If you keep the shift key pressed and then press an alphabet key, the letter type will appear in uppercase letter, ठीक है। शिफ्ट की दूसरी कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ होती है और फिर कोई ना कोई पर्पस परफॉर्म करती है, ठीक है। और अगर आप शिफ्ट की के साथ शिफ्ट की प्रेस किए हुए कोई लेटर प्रेस करते हैं तो वो भी अल्फ़ाबेट आपका कैपिटल में टाइप होगा, ठीक है, अपर केस लेटर में। देन स्पेस बार का सबको आइडिया, स्पेस बार किस लिए होता है, कोई भी स्पेस देनी है आपने, ठीक है, टाइप करते हुए अपना डॉक्यूमेंट कोई भी स्पेस देनी है तो आप वक्फा देने के लिए आप ये दे देते हो, ठीक है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, सबसे बड़ी की होती है, ठीक है, लॉन्ग होती है, लंबी। यूज़ टू गिव स्पेसेस देने के लिए वर्ड्स के दरमियान, ठीक है, जब भी आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हो। देन कम टू द डिलीट की किस लिए यूज़ होती है, लेटर को इरेज करने के लिए या नंबर को, अगर आपने कोई नंबर रॉन्गली बाय मिस्टेक टाइप कर लिया तो उसको इरेज करने के लिए, या कोई लेटर इरेज करने के लिए, ठीक है, या कोई सिंबल जो भी है। टू डिलीट अ लेटर और नंबर, ब्रिंग द कर्सर जस्ट बिफोर द लेटर टू बी डिलीटेड, ठीक है। आप कर्सर को वहाँ पर लेकर आओ जो लेटर डिलीट करना है और फिर प्रेस कर दो डिलीट की, ठीक है। द डिलीट की इरेजेस द लेटर और नंबर टू द राइट ऑफ द कर्सर, ठीक है। डिलीट की क्या करती है, लेटर और नंबर को कर्सर के राइट की तरफ, ठीक है, इरेज करती है, ठीक है। ये जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे देन आपको बेटर आइडिया होगा। एग्जांपल है, इफ़ यू हैव टाइप द वर्ड हेलो इन द प्लेस ऑफ हेलो, ठीक है, टाइप कर दिया, एच के बाद डबल ई डाल दिया। सो अब आपको डिलीट करना है एक्स्ट्रा ई जो है, तो मूव द कर्सर टू द पोजीशन बिफोर द लेटर ई, के लेटर ई से पहले हम क्या करेंगे, कर्सर को लेकर जाएंगे और प्रेस कर देंगे डिलीट की, तो एक एक्स्ट्रा ई जो है वो डिलीट हो जाएगा, ओके। नाउ कम टू द बैक स्पेस इज़ ऑल्सो यूज टू इरेज अ लेटर और नंबर। बैक स्पेस भी इसीलिए यूज़ होती है ताकि आप डिलीट कर सको कोई भी लेटर या नंबर, बट बैक स्पेस की इरेजेस द लेटर और नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ठीक है, कर्सर के लेफ़्ट साइड पर ये इरेज करता है, ठीक है, राइट साइड पर नहीं, लेफ़्ट साइड पर। देन कम टू द माउस। अ माउस इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, ये तो हमने डिस्कस कर दिया कीबोर्ड, ठीक है। अब जाते हैं माउस पे। माउस भी आपके पास इनपुट डिवाइस है और अलाउ करती है डिफरेंट इनपुट कि आप दे सको, ठीक है, किसके थ्रू, बाय सिलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम द डिफरेंट ऑप्शंस शोन ऑन द स्क्रीन, के डिफरेंट आइटम्स आपके पास अवेलेबल होते हैं स्क्रीन पर, उनको सिलेक्ट कर उनको पे क्लिक कर आप एज अ इनपुट उसे कंप्यूटर को दे रहे हो, ठीक है। सो माउस ऑल्सो हेल्प्स इन ड्राइंग पिक्चर्स भी उसके थ्रू ड्रा कर सकते हो उसे मूव करते हुए, ठीक है। सो माउस इज़ केप्ट ऑन अ
माउस पैड पे रखा जाता है और जब माउस को हम मूव करते हैं लेफ़्ट राइट अप और डाउन तो जो पॉइंटर होता है स्क्रीन पे, कर्सर जो जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो मूव होता है, ठीक है, पॉइंटर मूव होता है उसी सेम डायरेक्शन में। यूजिंग अ माउस के कितने बटन्स होते हैं? 2 या 3 बटन होते हैं फ्रंट पे, एक लेफ़्ट बटन, एक राइट बटन, और सम टाइम जो है हमारा बीच वाला बटन होता है दैट इज़ अ सेंटर बटन और रोलर। ये आपके MCQs के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर आ जाता है कि सेंटर बटन को हम एक और नेम है क्या कहते हैं, सो दैट इज़ द रोलर। ओके, क्लिकिंग है, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे सिलेक्ट करना है तो माउस को मूव करके लेकर जाएं, माउस पैड के थ्रू उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट करवाएं, ठीक है, और फिर माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करना है और जल्दी से छोड़ देना है, एक ही दफ़ा प्रेस करना है और छोड़ देना है, ठीक है। सो प्रेसिंग और रिलीजिंग जो माउस की होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्लिकिंग, ठीक है। फिर डबल क्लिकिंग है। डबल क्लिकिंग इज़ अगर आपने किसी स्क्रीन की तरफ पॉइंट करो, ठीक है, और जल्दी से प्रेस करो और फिर छोड़ दो उस बटन को 2 दफ़ा, ठीक है, इसे बोलते हैं डबल क्लिक, ठीक है। यानी 2 दफ़ा आपने बटन को दबाया भी और छोड़ा भी, दबाया भी और छोड़ा भी, ठीक है। सो दैट इज़ द डबल क्लिकिंग ऑन एनी आइकन स्टार्ट्स द प्रोग्राम, ठीक है। किसी भी आइकन पे आप अगर क्लिक करते हो तो वो उस प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर देगी, ठीक है, लॉन्च कर देगी, वो प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगी उसकी विंडो, ठीक है। फिर ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है स्क्रीन पर, ठीक है, तो आप डबल क्लिक करोगे माउस के थ्रू, ठीक है, और उसे जहाँ पे भी लेकर जाना है माउस पैड के थ्रू माउस को मूव करवाओगे और देन जहाँ पर लेकर जाना है तब आप माउस को रिलीज़ करोगे, ठीक है, उस बटन को। मूव द माउस ऑन द माउस पैड कीपिंग द बटन प्रेस्ड हुआ रहेगा और फिर रिलीज़ करना है जहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुँच गया है, रीच्ड टू द डिज़ायर्ड प्लेस, जिस जगह पे आप पहुँचाना चाहते हो वहाँ पहुँच गया तो तब उसे छोड़ोगे, किस बटन को? लेफ़्ट माउस बटन को, ओके। देन मूविंग द माउस वाइल कीपिंग द लेफ़्ट माउस बटन प्रेस्ड इज़ नोन एज ड्रैगिंग, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ड्रैगिंग, ठीक है, कि हमने लेफ़्ट माउस बटन पे क्लिक किया हुआ है, प्रेस हुआ हुआ है और उसे हम लेकर जा रहे हैं, दैट इज़ द ड्रैगिंग। और जब रिलीजिंग द माउस बटन, जब उस माउस बटन को लेफ़्ट बटन को छोड़ देंगे आफ्टर मूविंग द ऑब्जेक्ट, उसे फिर क्या कहते हैं? ड्रॉपिंग, कि हम पहले लेकर गए और फिर छोड़ दिया, वो हमने ड्रॉप किया, ठीक है। पहले हम ड्रैग कर रहे थे और फिर जब छोड़ दिया तो हमने ड्रॉप कर दिया उस आइकन को, ओके। सो ये तो हो गया आपका चैप्टर फिनिश। एक्सरसाइज हमने साथ साथ कर भी लिया, ठीक है। अब आपको मैं साथ साथ भेजती रहूँगी वर्कशीट्स, ओके। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर, ठीक है।